अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था कि हमारे पास कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट्स क्या होते हैं, सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स क्या आते हैं, उनकी एग्जांपल्स, उनकी ब्लॉक डायग्राम। और फिर हमने नेक्स्ट देखा था कि हाफ एडर क्या है, हाफ एडर की ब्लॉक डायग्राम, उसके ट्रुथ टेबल का, उसकी जो भी एक्सप्रेशंस थे वो, और लॉजिकल डायग्राम, टाइमिंग डायग्राम। इसी तरह फुल एडर की भी हमने लॉजिकल डायग्राम, टाइमिंग डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम, ट्रुथ टेबल, उसके एक्सप्रेशंस, और टू हाफ एडर्स को कंबाइन करते हुए फुल एडर सर्किट हमने डिजाइन किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, आज के लेक्चर में आपने ये सीखना है कि सबट्रैक्टर क्या है। सबट्रैक्टर में हम हाफ सबट्रैक्टर देखेंगे, उसके बाद फिर फुल सबट्रैक्टर देखेंगे। हाफ सबट्रैक्टर क्या है, पहले आप देखेंगे सबट्रैक्टर क्या है। सबट्रैक्टर हमारे पास क्या है, इट्स अ कॉम्बिनेशनल circuit that performs subtraction of binary numbers। अब आपने चैप्टर नंबर 2 में देखा था कि हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। तो हम सब्ट्रैक्टर को डिजाइन कर सकते हैं यूजिंग एडर। तो सबसे पहले आप देखें कि ये जो हाफ सब्ट्रैक्टर होता है ये क्या है। हाफ सब्ट्रैक्टर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट परफॉर्म सब्ट्रैक्शन ऑफ is a combination circuit that performs subtraction of only two binary bits। जैसे आपने हाफ एडर देखा था, वो टू बिट्स को ऐड कर सकता है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो हाफ सब्ट्रैक्टर होता है ये क्या करेगा, टू बाइनरी बिट्स को सब्ट्रैक्ट करेगा। जैसे कि हम रिप्रेजेंट करें x माइनस वाई। ठीक है, एक टर्म x होगी, दूसरी y होगी, तो इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे इनके कॉम्बिनेशंस को, और आउटपुट जनरेट होगी। हाफ सब्ट्रैक्टर हैज टू आउटपुट, वन इज कॉल्ड डिफरेंस एंड द सेकंड इज कॉल्ड बोरो। डिफरेंस को d से डिनोट किया जाता है, बोरो को b से डिनोट किया जाता है। d represents the difference between the two bits and b represents a borrowed bit। ठीक है, हमें बोरो भी चाहिए होता है ना, जहां हमने जीरो में से वन माइनस कराना है तो वहां तो बोरो चाहिए ना। तो एक हमारे पास बोरो बिट आएगी और दूसरी हमारे पास डिफरेंस वाली आएगी। तो हाफ सब्ट्रैक्टर की ब्लॉक डायग्राम बनाए तो उसमें दो इनपुट्स हैं एक्स और वाई, और दो आउटपुट्स हैं डिफरेंस एंड बोरो। तो इसकी डेफिनेशन हो गई, और इसकी ब्लॉक डायग्राम यहाँ से करनी। अब हम इसको डिजाइन करते हैं। ठीक है, हाफ सब्ट्रैक्टर को डिजाइन करते हैं कि किस तरह डिजाइन होता है। ट्रूथ टेबल ऑफ हाफ सब्ट्रैक्टर, तो सबसे पहले तो हमें ट्रूथ टेबल बनाना होगा ना, कि दो इनपुट्स हैं, तो उसके लिए कॉम्बिनेशन क्या आ जाएंगे, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन। ठीक है, दो आउटपुट्स हैं डिफरेंस एंड बोरो। अब जीरो माइनस जीरो, डिफरेंस क्या होता है, जीरो। हमें यहाँ पे बोरो भी नहीं चाहिए तो बोरो जीरो होगा। यहाँ पे आप देखें, जीरो माइनस वन करना है ना, तो यहाँ पे बोरो तो लाजमी चाहिए। जब हम बोरो लेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, टू, टू माइनस वन, वन। ये सारी सब्ट्रैक्शन आप कर चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में। जिसको समझ नहीं आ रही वो चैप्टर नंबर 2 में जाके पहले सब्ट्रैक्शन को देखिए। इस तरह वन माइनस जीरो को आप देखें, बोरो हमें नहीं चाहिए, वन माइनस जीरो क्या होता है, वन। यहाँ पे आप देखें वन माइनस वन कराना है तो डिफरेंस जीरो आएगा, हमें यहाँ पे भी बोरो नहीं चाहिए। तो ये इस तरह हमने एक ट्रूथ टेबल बना लिया। ट्रूथ टेबल तो बना लिया, अब अगला काम क्या होता है, बोरो और डिफरेंस के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना। इस डिफरेंस और बोरो के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। किस तरह एक्सप्रेशन फाइंड आउट होंगे, डिफरेंस की वैल्यू कहाँ कहाँ वन है, के मैप में पुट करके निकाल लें या सिंपल यहाँ से मिन टर्म्स निकाल लें, वो आपकी मर्जी है। तो हम आगे इसके एक्सप्रेशंस फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बने डिफरेंस के और बोरो के। अगर आप देखें तो हमारे पास डिफरेंस दो जगह पे वन है ना, यहाँ पे ये जीरो वन पे वन आ रहा है और वन जीरो पे वन आ रहा है। ठीक है, और बोरो हमारे पास क्या आ रहा है, जीरो वन पे वन आ रहा है। तो ये क्या बन गया, ये इसका एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट कर लिया कि हमारे पास जो डिफरेंस के लिए बन रहा था वो क्या बन रहा था, वो सिंपल एक एक्सओर ऑपरेशन हो रहा है। ये डिफरेंस के लिए आ गया हमारे पास, ठीक है, और ये किसके लिए आ गया, बोरो के लिए। बोरो की वैल्यू हमारे पास जीरो वन पे वन थी, इसलिए यहाँ पे एक्स कॉम्प्लीमेंट और वाई आ गया। तो ये हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिए बोरो के लिए और डिफरेंस के लिए। तो नेक्स्ट हमारा काम क्या है, लॉजिकल डायग्राम बनाना। तो ये लॉजिकल डायग्राम है किसके लिए, हाफ सब्ट्रैक्टर के लिए। कैसे बनी डायग्राम,
ये एक्सप्रेशन डिफरेंस के लिए है ना, और ये हमारे पास बोरो के लिए है। अब एक्स वाई दो इनपुट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट एक्स और हो रहा है ना, यहाँ पे एक्स का और वाई का एक्स और हो रहा है, तो ये सिंपल हमने एक एक्स और गेट लगा दिया। और दूसरा क्या है, हमारे पास एक्स को कॉम्प्लीमेंट जा रहा है ना, तो यहाँ पे इन्वर्टर लगाया ताकि हमारे पास यहाँ पे एक्स कॉम्प्लीमेंट जाए, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाए, वाई। डॉट ऑपरेशन हो रहा है तो हमने क्या लगाया, एंड गेट लगा दिया। तो ये किसके लिए डिजाइन हो गया, लॉजिकल डायग्राम किसके लिए डिजाइन हो गई, हाफ सब्ट्रैक्टर के लिए। तो ये हाफ सब्ट्रैक्टर की लॉजिकल डायग्राम होगी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने हाफ सब्ट्रैक्टर की डेफिनेशन करनी है, इसका ट्रूथ टेबल, और इसके ट्रूथ टेबल के अंदर जो भी डिफरेंस और बोरो की वैल्यूज आ रही हैं उसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो ये आपने लास्ट में करना है। आगे देखें टाइमिंग डायग्राम, टाइमिंग डायग्राम देख लें आप कि जीरो जीरो पे डिफरेंस क्या है, जीरो है, बोरो जीरो है। जीरो वन पे डिफरेंस वन है, बोरो भी वन है। वन जीरो पे हमारे पास क्या है, डिफरेंस वन है, बोरो जीरो है। वन वन पे क्या है, डिफरेंस जीरो है और बोरो भी जीरो है। तो ये इसकी टाइमिंग टाइमिंग डायग्राम हो गई हाफ सब्ट्रैक्टर की। अब हम आगे देखते हैं कि हाफ सब्ट्रैक्टर ऑफ हाफ एडर और हाफ सब्ट्रैक्टर को कंपेयर करके देख लें कि हमारे पास ये क्या है, कंपैरिजन क्या है इसका, ये एक पैराग्राफ में बताया हुआ है। द लॉजिकल डायग्राम ऑफ हाफ एडर एंड हाफ सब्ट्रैक्टर आर सिमिलर। अगर आप देखें तो हाफ एडर हाफ सब्ट्रैक्टर की डायग्राम सिमिलर है। उसमें क्या है, आउटपुट एस होती है, यहाँ पे डिफरेंस डी है, जिसमें एक्सओर ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। उसमें कैरी बिट थी, इसमें बोरो है हाफ सब्ट्रैक्टर के केस में। तो इसमें आप देखें सेम वैसे ही एंड गेट का यूज हो रहा है, उसमें भी एंड गेट का यूज हो रहा था। तो ये दोनों का डिफरेंस है, जस्ट हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है वो नोट गेट का आ रहा है, कि हाफ एडर के अंदर नॉट गेट का यूज नहीं होता, क्योंकि उसमें जस्ट ए और बी का एंड हो रहा होता है। इसमें क्या है कि हमारे पास एक टर्म कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है, तो इसलिए नॉट गेट का यूज होता है। ये डिफरेंस है। तो ये भी आपने लास्ट में कर लेना है, डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि हाफ एडर एंड हाफ सब्ट्रैक्टर का डिफरेंस बताएं। अच्छा, फुल सब्ट्रैक्टर की डेफिनेशन क्या है, इट्स अ कॉम्बिनेशन सर्किट दैट परफॉर्म सब्ट्रैक्शन ऑफ थ्री बाइनरी बिट्स। थ्री इनपुट बिट्स होती हैं इसके अंदर और टू आउटपुट, एक डिफरेंस और दूसरी बी आउट बोरो। फुल सब्ट्रैक्टर इस जिसे जैसे हम उसमें कैरी को सी इन ले रहे थे और सी आउट ले रहे थे, इस तरह यहाँ पे बोरो को बी इन और बी आउट ले रहे हैं। ये फुल सब्ट्रैक्टर की जो ब्लॉक डायग्राम है वो ये है। अब हम इसका टेबल देख लेते हैं, फुल सब्ट्रैक्टर का टेबल किस तरह डिजाइन करना है, जैसे हमने उसके लिए किया। अच्छा, ये है हमारे पास टेबल, फुल सब्ट्रैक्टर का टेबल। अब ये कैसे बना, यहाँ आप देखें एक्स भी जीरो है, वाई भी जीरो है, बी इन भी जीरो। तो इस केस में आप देखें जीरो माइनस जीरो, जीरो जीरो माइनस जीरो, जीरो, डिफरेंस जीरो। हमें बोरो भी नहीं चाहिए ना, तो बोरो भी जीरो। यहाँ पे आप देखें तो बोरो चाहिए ना, यहाँ पे तो बोरो चाहिए हमें। यहाँ पे जो बोरो आएगा वो क्या है, जीरो से माइनस करेंगे तो सेम रहेगा, टू माइनस वन वन, वन हो जाएगा, तो डिफरेंस वन आ जाएगा। बोरो चाहिए था तो बोरो वन हो गया। इस केस में भी हमें बोरो चाहिए तो बोरो की वैल्यू वन हो गई, ठीक है। टू माइनस वन वन, वन हो गया, डिफरेंस वन हो गया, वन माइनस वन जीरो होता है। इस तरह यहाँ पे भी बोरो चाहिए तो बोरो की वैल्यू वन हो गई, वन, वन यहाँ पे कैरी आएगा तो टू माइनस वन वन हो जाएगा, वन माइनस वन क्या हो जाएगा, डिफरेंस जीरो हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें वन माइनस जीरो, यहाँ पे देखें स्टार्टिंग में हमें बोरो तो नहीं चाहिए ना, वन माइनस जीरो जीरो, वन माइनस जीरो वन, वन माइनस जीरो वन, तो डिफरेंस वन, बोरो नहीं चाहिए था तो जीरो हो गया। वन माइनस जीरो वन, वन माइनस वन जीरो, यहाँ पे भी बोरो नहीं चाहिए था। वन माइनस वन जीरो, जीरो माइनस वन, जीरो माइनस जीरो जीरो, तो यहाँ पे भी बोरो नहीं चाहिए था। यहाँ पे आप देखें वन माइनस वन जीरो हो जाता है। अब यहाँ पे अगर जीरो हो गया तो हमें तो बोरो चाहिए ना, तो बोरो की वैल्यू वन हो जाएगी। वन यहाँ पे गया तो वन, ये टू माइनस वन वन हो।
तो ये हमारे पास क्या बन गया, टेबल बन गया, फुल सब्ट्रैक्टर का टेबल बन गया। अब जब ट्रूथ टेबल डिजाइन हो जाता है तो उससे अगला स्टेप हमारा क्या होता है, उससे अगला स्टेप होता है इसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है और इसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना। अब या तो आप डायरेक्ट इन मिन टर्म्स को राइट करें, ठीक है, और फिर उसमें जो थ्योरम्स हैं और लॉज हैं उनको लगाते हुए सिंप्लीफाई कर लें, या फिर आप क्या करें, जहां जहां वन है इस वैल्यूज को के मैप के अंदर पुट करें, जहां जहां वन आ रहा है मिन टर्म्स की जो वैल्यू है वो पुट करें और सिंप्लीफाई कर लें के मैप के थ्रू, तो उस तरह पे एक्सप्रेशन फाइंड आउट हो जाता है। तो आगे हम क्या करते हैं, के मैप के थ्रू हम देखते हैं कि हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बनता है। अच्छा, डिफरेंस के लिए अगर हम देखें तो डिफरेंस क्या बन रहा है, एक्स 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 और वाई एंड एक्स और बी इन, जैसे सम के अंदर बन रहा था। तो हमने क्या किया, इसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया। अब हम बी आउट के लिए करते हैं, बी आउट की वैल्यूज हमने के मैप के अंदर पुट की, ग्रुप बनाए। अब इन ग्रुप से ही सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट कर लिया। अब एक्सप्रेशन क्या बनता है इसका वो देखें, ये हमारे पास बी आउट के लिए बन रहा है, ये डिफरेंस के लिए ये फाइंड आउट हो गया, ठीक है। जैसे फुल एडर के लिए किया था ना, सेम वैसे ही इसको फाइंड आउट कर सकते हैं के मैप के थ्रू। और बी आउट के लिए ये बना हमारे पास, ठीक है। तो उसके लिए फिर लॉजिकल डायग्राम बना ली, जैसे फुल एडर के लिए हम बना रहे थे ना, उसी तरह आपने ये लॉजिकल डायग्राम इसके लिए भी बना लेनी है। यहाँ पे देखें दो एक्सोर गेट यूज हो रहे हैं, एक ये एक्स हो रहा है एक ये एक्स हो रहा है, और हमारे पास डिफरेंस आ गया। लेकिन आप इसके एक्सप्रेशन में देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है, ये एंड गेट यूज हो रहा है, यहाँ पे भी एंड गेट यूज हो रहा है, लेकिन सबसे पहले इसका और हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले और गेट लगा दिया, फिर उसको कंबाइन करते हुए एक एंड ये लग गया एक एंड ये लग गया, दो एंड गेट लगेंगे, और फिर ओवरऑल इन दोनों को कंबाइन करते हुए और हो रहा है, और ये और गेट लगा दिया हमने। डिफरेंस के लिए जस्ट टू एक्सोर गेट लगेंगे। यहाँ पे आप देखें तो एक और गेट है और दो एंड यूज हो रहे हैं, एंड के अंदर एक्स के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है इसलिए यहाँ पे इन्वर्टर आ रहा है, मतलब यहाँ से एक्स कॉम्प्लीमेंट आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स कॉम्प्लीमेंट चाहिए ना। और पीछे से वाई प्लस बी इन को कंबाइन करते हुए हमने इसमें एज इनपुट दे दिया, यहाँ से वाई और बी इन आ रहा है, तो वो ओवरऑल क्या हो रहा है, और हो रहा है, और ऑपरेशन हो रहा है, तो वो हमने और ऑपरेशन कर दिया। तो ये लॉजिकल डायग्राम बन गई फुल सब्ट्रैक्टर के लिए। इसको प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें लॉजिकल डायग्राम्स की। अच्छा, ये आ गई टाइमिंग डायग्राम, टाइमिंग डायग्राम को भी आपने समझ के कर लेना है कि किस तरह हमारे पास परफॉर्म हो रही है। अच्छा, आपका टास्क ये है कि आपने टॉपिक्स तैयार करने हैं पेज नंबर 223 से लेके 228 पे, जिसके इसके अंदर भी हमारे पास सारी एक्सप्लेनेशन है कि हमारे पास सब्ट्रैक्टर क्या होता है, ठीक है, और इसकी दो टाइप्स हैं, हाफ सब्ट्रैक्टर एंड फुल सब्ट्रैक्टर। हाफ सब्ट्रैक्टर की डेफिनेशन करनी है, लॉजिकल डायग्राम करनी है, ब्लॉक डायग्राम करनी है, ट्रूथ टेबल करना है, उसके एक्सप्रेशंस, डिफरेंस के लिए क्या है, बोरो के लिए क्या है, एट द एंड फिर हाफ सब्ट्रैक्टर की लॉजिकल डायग्राम आपने प्रैक्टिस करनी है। फिर आपने टाइमिंग डायग्राम इसकी अच्छे से तैयार करनी है, उसके बाद फुल सब्ट्रैक्टर की डेफिनेशन आपने अच्छे से करनी है, और ब्लॉक डायग्राम करनी है उसकी, ट्रूथ टेबल करना है उसका, बोरो और डिफरेंस के लिए क्या वैल्यूज बनती हैं, क्या एक्सप्रेशन बनता है, वो आपने फाइंड आउट करना है। उसके बाद फिर आपने लॉजिकल डायग्राम बनानी है फुल सब्ट्रैक्टर के लिए, और एट द एंड आपने टाइमिंग डायग्राम प्रैक्टिस करनी है फुल सब्ट्रैक्टर के लिए। तो यहाँ तक क्या हो गया, एडर और सब्ट्रैक्टर वाला टॉपिक कवर अप हो गया। तो नेक्स्ट फिर हम देखेंगे कि हमारे पास एक और टॉपिक है इस चैप्टर का, उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा। पीएलडीज का एक चैप्टर करना है, वो एक टॉपिक करना है इसी चैप्टर में से, वो कल मैं आपको उसका लेक्चर दूंगी और कल ही उसका लेक्चर अपलोड होगा। तब तक आपने ये प्रैक्टिस करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें सब।